हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल 13 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल में एक गिवन साइड्स को शो करेंगे। यहाँ पर डायगोनल 13 सेंटीमीटर है। डायगोनल क्या होता है? किसी भी रेक्टेंगल में जो ये आमने सामने वाले वर्टेक्स होते हैं, इनको जोड़ने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। किसी भी रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। तो यहाँ पर हम एक ही डायगोनल बनाएंगे। ये है आपका 13 सेंटीमीटर और लेंथ दिया है, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। तो लेंथ हमें गिवन है तो हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। अब ये है ब्रेथ। ब्रेथ हमें नहीं दी गई है, हमें पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ की। लेकिन ब्रेथ हमें नहीं दी गई है तो हम मान लेते हैं कि ब्रेथ बी है। अब सबसे पहले हम ब्रेथ बी को फाइंड करेंगे। ओके, अब ब्रेथ बी कैसे निकलेगी आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिर्फ इतना पोर्शन आप देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड होती है, ये बेस और ये हाइट होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं। उसकी हेल्प से हम यहाँ पर बी को फाइंड करेंगे, यानी कि ब्रेथ को फाइंड करेंगे। यहाँ पर बी को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस 13 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस है 12 सेंटीमीटर तो 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस हाइट यानी कि जो यहाँ पर रेक्टेंगल की ब्रेथ है इसका स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे बी स्क्वायर। अब यहां से हम इजीली बी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। आपको स्क्वायर टेबल जरूर याद करनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा लेंदी टाइम लग सकता है आपका। आप इनका पहले स्क्वायर्स निकालेंगे फिर लिखेंगे। आपको स्क्वायर टेबल कम से कम 30 तक याद करना चाहिए। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से हमें b की वैल्यू चाहिए, तो इस 144 को हमें इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम b को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, क्योंकि अननोन वैल्यू को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखते हैं। तो b हमने यहां लिख दिया है और लिखेंगे 169, क्योंकि ये था दूसरी साइड पे। अब इसे हमने यहां से इसके साथ से हटाया है, यहाँ पर प्लस साइन था, तो जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -144 हो जाएगा। ध्यान रहे कि हमने b को मीन्स इस पूरी साइड को इधर रखा और इसमें से फिर 144 को दूसरी साइड पे ले गए, यानी कि इसके साथ में, तो इसलिए यहाँ पर -144 हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, आपको ध्यान देना ये पूरी साइड इधर है और ये पूरी साइड इधर है। ओके, यहाँ से जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 169 - 144 इज इक्वल टू 25। तो ये वैल्यू आई है बी स्क्वायर की और हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ b की। तो b की वैल्यू कैसे आएगी? b स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसे भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 5 का स्क्वायर होता है। ओके, अब यहां से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो b इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यहां पर हमें जो ब्रेथ थी इस रेक्टेंगल की वो मिल गई है और वो है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ब्रेथ भी है और लेंथ भी है, तो इजीली हम इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर P इज इक्वल टू क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ, मींस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B मीन्स 2 × L। L क्या थी? लेंथ। लेंथ मीन्स 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ। ब्रेथ हमने फाइंड की थी 5 सेंटीमीटर
12 + 5 = 17 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर अभी हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में जब फाइनल आंसर आता है तब हम इसमें यूनिट पुट करेंगे। 17 2 जा 34। अब ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ होती है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। मींस इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो पेरीमीटर है वो आया 34 सेंटीमीटर। अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स ये इंटू ये। सो वैल्यूज पुट करेंगे। एल है 12, बी आया था 5 सेंटीमीटर यानी कि ब्रेथ। सो 12 5s are 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एरिया लिखेंगे तो आपको यूनिट का स्क्वायर लिखना है। कई बार बच्चे यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, इससे आपके मार्क्स कटते हैं। ओके, जब आप पेरीमीटर लिखें तो आपने सिर्फ यूनिट लिखना है, क्योंकि पेरीमीटर लेंथ होती है, टोटल लेंथ, लेकिन एरिया ये पोर्शन होता है, पूरा ये पार्ट। सो एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर है। आपने जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर लगाना है एरिया फाइंड करते वक्त। सो इस क्वेश्चन में हमने डायगोनल से और लेंथ से पहले ब्रेथ को फाइंड किया, और ब्रेथ फाइंड करने के बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, उससे पेरीमीटर निकाला, और फिर एरिया का फॉर्मूला लगाया और एरिया फाइंड किया। पेरीमीटर और एरिया को फाइंड करना बहुत आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, तो ये आपको निकालना आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी एक साइड नहीं दी गई है तो आप पहले उस साइड को कैसे फाइंड करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको पता हो कि जो आपको निकालना है, जैसे पैरामीटर निकालना है, एरिया निकालना है, तो पैरामीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले में जो है क्या वो हमारे पास है। इसमें लेंथ और ब्रेथ था, लेंथ था ब्रेथ था ही नहीं। यहाँ पर भी लेंथ और ब्रेथ चाहिए एरिया में, पर हमारे पास ब्रेथ नहीं था, तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे। फिर उन्होंने आपको एक डायगोनल दिया था, तो यहाँ पर डायगोनल लिखने के बाद ये भी आपने खुद सोचना है कि इस तरह से ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम इस बी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स साइड, पेरीमीटर एंड एरिया। सो यहाँ पर इन्होंने एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर का डायगोनल बताया है, और डायगोनल कितना है आपका स्क्वायर का डायगोनल 5√2। सो ये जो डायगोनल है हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5√2। ओके, और यहाँ पर पूछा गया है लेंथ ऑफ इट्स साइड। सो इस स्क्वायर में हमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक डायगोनल दिया है। सो हम इसकी साइड को मान लेते हैं कि इसकी साइड ए सेंटीमीटर है। सो ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड ए सेंटीमीटर होंगी, तो ये भी ए होगा, ये भी ए, और ये भी ए सेंटीमीटर होगा। इसमें भी हम सेम वही करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से ए को फाइंड करेंगे, यानी कि इसकी साइड को फाइंड करेंगे। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया कि ये ए है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स इस डायगोनल का स्क्वायर 5√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस यहाँ पर ए है, इसका स्क्वायर प्लस हाइट भी ए है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ये बेस है, ये हाइट है, तो दोनों ही ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे 5√2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। ओके, 1 and 1 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ बच्चे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करते हैं, जिससे कि उनका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर सिर्फ ए का है, 2 का नहीं है, तो हम स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल नहीं कर सकते, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देता है और ये बन जाएगा सिर्फ 2। ओके, ये अंडर रूट स्क्वायर का अपोजिट होता है, तो स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है और सिर्फ 2 यहाँ पर आएगा। ओके, और यहाँ पर हम ऐसे ही रखेंगे 2a स्क्वायर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मिस्टेक यहीं पर होती है। 25 2s are 50 इज इक्वल टू
2a² है तो यहाँ पर से हम a² यहीं रखेंगे और 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड में ये अपोजिट यानी कि मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवीजन, तो ये डिवीजन में जाएगा मीन्स डिनोमिनेटर में। 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब इसे हम इस साइड पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 25, ओके। और a² को हम इस साइड पे लिख लेते हैं, a² इज इक्वल टू दिस वन, या फिर हम इसे लिख सकते हैं बिल्कुल जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, a² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो इस तरह से जो स्क्वायर की साइड आई है 5 सेंटीमीटर आई है। यहाँ पर हमने स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल किया क्योंकि होल टर्म का स्क्वायर था, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे a था तो a का स्क्वायर, राइट साइड पे सिर्फ 5 था तो उसका स्क्वायर। यहाँ पर होल टर्म का स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर इसका होल था लेकिन यहाँ पर सिर्फ a का स्क्वायर था, 2 का नहीं था, तो यहाँ पर हम स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल नहीं कर सकते, ओके। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्व। लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर। सेकेंड इज पेरीमीटर। सो पेरीमीटर P इज इक्वल टू, पेरीमीटर होती है बाउंड्री, और आप देखेंगे कि इसकी सारी साइड a है यानी कि इक्वल है, मींस 5 सेंटीमीटर है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू a। सो 4 मल्टीप्लाई बाई a मीन्स उसकी साइड जो कि है 5 सेंटीमीटर, 4 5 आर 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है तो यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से ये जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर आया 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका इसका एरिया फाइंड करना। सो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन, और एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ओके, मीन्स a इंटू a। सो दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से हमने सबसे पहले इस स्क्वायर की साइड फाइंड की पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, और उसके बाद हमने इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड किया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।